चल रहा है, आप चुप से देख रहे हैं, मंडारा चल रहा है, बिल्कुल देख रहा है। आधे वनडे कार्यक्रम निःशुल्क हो रहे हैं, बगैर एक पैसा लिए। वो कौन कराएगा? तो जो सक्षम नहीं है उसको निःशुल्क हो रहा है, जो सक्षम है वो धन दे रहा है। समस्या कहाँ है? फिर उनसे विदा लेकर हम वापस चल दिए। बहुत अच्छा लगा आप लोग दरबार आए, बहुत 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 अच्छा लगा। बाबा ने हमारे बारे में जो बात बताई थी उसमें काफी हद तक सच्चाई थी। हवन कुंड के पास तबीयत खराब लगना सच था। हमने अपने एक साथी को इस बारे में बताया था। मुमकिन है कि वो बातें किसी ने सुन ली, लेकिन अगर ऐसा था भी तो बाबा को बीमारी के बारे में कैसे पता चला? अर्जुन, तुमको लेकर करौली सरकार ने बहुत कुछ कहा, जिस तरीके से कि एक आंख से पानी निकलता है, पेट में थोड़ी सी गैस बनती है और कुछ मानसिक चीजें भी कही थी, सुसाइड करने का ऐसा बोला था उन्होंने। तो उसमें से क्या फैक्ट क्या है? इसमें से रियलिटी है, ये ऐसा होता है कभी कभी जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है माइंड पे, तो ऐसा मन करता है कि सुसाइड कर ले, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उन्होंने बताया था कल, और ये फैक्ट है। आंखों से आंसू निकलने वाली, आंख से आंसू आता है, राइट वाली आंख से आंसू आने लगता है कभी कभी ऑटोमेटिक। डॉक्टर को दिखाया था इसको लेकर कभी? नहीं, डॉक्टर को तो नहीं दिखाया अभी तक। उसके बाद क्या कहा कि अब ठीक हो जाएगा? हाँ, उन्होंने बोला अब ठीक हो जाएगा। यकीन नहीं हो रहा था। किसी का चेहरा पढ़कर कोई अंदर का दर्द नहीं जान सकता, फिर करौली सरकार को कैसे पता? ये सब माइंड रीडिंग आर्ट या फिर तुक्के से भी हो सकता था। लेकिन आश्रम में बीमारी ठीक होने का सच क्या है, ये जानने के लिए हम एक डॉक्टर के पास पहुंचे। आप सही स्टोरी कर रहे हैं, और जनता को जागरूक करना भारतवर्ष में बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये चीजें बहुत सालों से चली आ रही हैं और इसके लिए आप लोग बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और ये ऐसी चीजें हम लोग वैज्ञानिक तथ्य पे खरी नहीं उतरती। तो हमारे जो ब्लाइंड सेंटर हैं उनके ऊपर एक प्रयोग करना चाहिए इनको। 50% भी की रोशनी अगर आ जा रही है, अगर इस माध्यम से आ रही है, तो वो मानने लायक है और उसको फिर डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। बात तो ठीक थी, लेकिन जिन लोगों का दिमागी इलाज हमने अपनी आंखों से देखा, वो कैसे मुमकिन हुआ? पूजा पाठ करना, हवन करना, ये एक अलग विषय है। ये बिल्कुल आस्था का विषय है और इससे लोगों को बहुत ही आराम मिलता है चीजों को करने में, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फिर डॉक्टर ने लोगों के लिए अनमोल संदेश दिया, जिसे आप सबको जरूर सुनना चाहिए। तो आपके माध्यम से निश्चित रूप से करेंगे कि इस सब चीजों में आपका आस्था है, आप बिल्कुल इसको इन्वॉल्व होइए, सब कुछ ठीक है, लेकिन मॉडर्न साइंस जो डॉक्टर कह रहा है उसको फॉलो करिए और उसके साथ साथ इसको करिए। हाँ, हवन, पूजा पाठ, ये आत्मविश्वास को बढ़ाने का कारण है। आत्मविश्वास आपका बढ़ जाता है, बीमारी से आपको लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन आपको इलाज तो मॉडर्न साइंस का ही करना है। अब आप पूछेंगे कि कहानी का अंत कैसे हुआ? करौली सरकार आश्रम में इलाज होता है या नहीं होता? होता है तो डॉक्टर के पास क्यों जाएं? नहीं होता तो सैकड़ों लोग वहां क्यों जाते हैं? क्यों ठीक होने का दावा करते हैं? सच कहें तो करौली सरकार आश्रम की गुत्थी अपनी जगह आज भी बनी है। एक दावा ठीक होने वालों का है तो दूसरा दावा सवाल उठाने वालों का भी है। करौली सरकार की अपनी थ्योरी है तो डॉक्टर का कहना भी 100% सही लगता है। हम तो सिर्फ यही मनाएंगे कि किसी पर भी किसी कष्ट या रोग का साया न पड़े, और अगर पड़े तो उसका परिवार, उसके दोस्त और ये समाज उसका सहारा बने। चिकित्सकों के जरिए वो अपना पूरा इलाज करवाए, और इसके साथ ही वो बेशक किसी भी धर्म का हो, किसी भी रूहानी या आध्यात्मिक शक्ति से मदद मांगे, लेकिन मेडिकल साइंस का हाथ कभी न छोड़े, क्योंकि जीत विश्वास में है। विश्वास जितना दुआ में, उतना ही दवा में।